आज हम लोग करने जा रहे हैं ऑल रिलेटेड टू अ फ्रीलांसिंग साइट एंड उसका नाम है अपवर्क। तो आज हम लोग अपवर्क के बारे में सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो है हाउ टू क्रिएट अ प्रोफाइल, अ कंप्लीट प्रोफाइल इन अपवर्क। तो लेट्स बिगिन। तो आपको जरूर यहाँ पर दिख रहा होगा ऑन द राइट साइड कि देयर आर टू ऑप्शंस। वन जो लॉगिन कहा जा रहा है और दूसरा है साइन अप। तो लॉगिन उनके लिए जिनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट है एंड साइन अप उनके लिए जिनको पहली बार अपवर्क में रजिस्टर करना पड़ेगा। सो लेट्स गो अहेड विथ साइन अप। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी मांगता है, या तो आप कंटिन्यू विथ जीमेल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ईमेल दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने कंटिन्यू विथ ईमेल में मैंने एक ईमेल आईडी दिया है, द वर्किंग ईमेल आईडी, एंड आई हैव क्लिक्ड ऑन कंटिन्यू विथ ईमेल। अब आफ्टर दिस द पेज विल रिलोड। अब ये आपको आपका डिटेल्स मांग रहा है जो आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप फिलअप करो तो आपका ओरिजिनल नेम आपको देना है। यहाँ मैं फिलअप कर रही हूँ। आई नीड टू जनरेट अ पासवर्ड। एक नया पासवर्ड दीजिए। लोकेशन आप कहाँ से हो, मैं इंडिया से हूँ, सो मैं इंडिया रखूंगी। अब आया दो क्वेश्चन। ये आपको पूछते हैं कि आपको क्या हायर करना है कोई प्रोजेक्ट या फिर आपको काम करना है एज अ फ्रीलांसर। तो एज पर द क्लाइंट बेस जो भी होता है, अगर मुझे काम अपना डालना है एंड मुझे हायर किसी फ्रीलांसर को करना है, देन आई विल क्लिक ऑन हायर फॉर प्रोजेक्ट। मगर क्योंकि मुझे काम करना है एज अ फ्रीलांसर और मुझे फ्रीलांसिंग अकाउंट बनाना है, इसीलिए आई विल बी क्लिकिंग ऑन वर्क एज फ्रीलांसर। यूजर नेम एक जनरेट करना है और ध्यान रखिएगा यूजर नेम स्मॉल में होना चाहिए और नीचे ये यस क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया है क्रिएट माय अकाउंट। अब ये रीलोड हो रहा है एंड रीलोड होके ये आपको आपका अपडेट दे देगा। आपको दिख रहा होगा ये रिलोड हो रहा है। अब आपको यहाँ पर एक पेज दिख रहा है जहां पर उन्होंने कहा है कि वेरीफाई योर ईमेल टू प्रोसीड। मतलब आपके पर्टिकुलर जो भी आपने मेल दिया है उस मेल पे एक वेरिफिकेशन मेल गया है जो आपको वेरीफाई करना है। और वो कैसे करिएगा, आपको उस मेल को खोलना है एंड आपको, जैसे मेरा यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है वेरीफाई ईमेल पर और फिर जाके आपका मेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू विल बी गेटिंग अहेड विद द फर्दर डिटेल्स। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरीके का एक पेज दिखता है। ये रहा वेरिफिकेशन वाला पेज जो मैं काट दे रही हूँ। और वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इस तरीके का पेज दिखेगा जहां पर आपको कंटिन्यू करना है। इस पे पॉजिटिव पे क्लिक करना है और कुछ नहीं। एंड यहाँ पर अगर आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल है तो आपको लिंक्डइन पे क्लिक करना पड़ेगा, वरना फिल आउट मैनुअली पे क्लिक करके आपको फिल अप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द मेन सर्विस यू ऑफर। सो जैसे मेरा काम है सेल्स एंड मार्केटिंग का, तो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग फिलअप की हूँ। यहाँ पर 4 टाइप के स्किल्स आप अपलोड कर सकते हो कि इसके अंदर आपको क्या क्या काम करना है। सो मैंने यहाँ पर SEM SMM सब कुछ ले लिया है। यहाँ पर कंप्लीट व्हाट स्किल्स डू यू ऑफर टू क्लाइंट, क्या क्या आप देते हो। तो मैं यहाँ पर एक दो करके देखती हूँ। यहाँ पर आप जैसे जैसे टाइप करोगे आते जाएगा रैंडमली ऑप्शंस एंड यू नीड टू सेलेक्ट। सोशल मीडिया लिख रही हूँ। आपको इसी तरीके में आपको फिलअप करना पड़ेगा एंड आप यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया है कि आपको और कितना फिलअप कर सकते हो या फिर कितना हो चुका है। सो यहाँ तक मैंने जैसे रैंडमली एक अकाउंट बनाया है। मैं नेक्स्ट कर रही हूँ क्योंकि ये ट्यूटोरियल है, सो आई एम नॉट गोइंग इन टू अ वेरी लेवल काइंड ऑफ थिंग, बट यस मैं आपको पूरा आइडिया दे रही हूँ। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्या आप कितने लेवल पे मतलब आपका एक्सपीरियंस लेवल, क्या आप फ्रेशर हो, क्या आप बोथ यू आर इंटीमेट यू हैव एक्सपीरियंस ऑल्सो इन डिफरेंट फील्ड, या फिर आप एक्सपर्ट हो। तो मैं एक्सपर्ट हूँ और ऐसे भी एक्सपर्ट देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब रहा एड एडुकेशन। यहाँ पर एडुकेशन आपको डालना है। अब डिटेल्स भरना है, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा लिखा है। अब ये सब ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहते हो भरोगे, अदरवाइज
तो जैसे आपने देखा कि मैंने सेव करने के बाद ये ऑप्शन आया, तो यहाँ पर आपको आने के बाद नेक्स्ट करना है। अब अगर आपका पास्ट कोई एक्सपीरियंस है, कहीं पर भी आपने काम किया है, तो वो आपको ऐड एम्प्लॉयमेंट देना है, अदरवाइज नेक्स्ट। लैंग्वेजेस में आपको ये यहाँ बताना है कि व्हाट आर द लैंग्वेजेस विच यू प्रिफर एंड व्हाट यू स्पीक। तो यहाँ पर है व्हाट इज योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो ऑब्वियसली इट्स फ्लुएंट, आपको बेसिक आता है, कैसा आता है। व्हाट आर द लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस बताना है, जैसे बंगाली, मैंने बंगाली लैंग्वेज चूज किया और मुझे बताना है प्रोफिशिएंसी के लिए मैं कितना बेसिक बोल पाती हूँ या फ्लुएंट बोल पाती हूँ। देन मैं और एक लैंग्वेज चूज, यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हैं एंड उसके साथ उसका लेवल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट जो आने वाला है वो है सबसे इम्पोर्टेंट पेज। इस पेज पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पहले भी आपको कहा था, अभी भी मैं कह रही हूँ कि अलग अलग प्रोफाइल में अलग अलग लेवल से अमाउंट पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर है आवरली रेट, मतलब आप पर आवर बेसिस कितना चार्ज करना चाहते हो। मैं यहाँ पर 5 दे रही हूँ, आप 10 दे सकते हो। एज पर योर प्रोजेक्ट वर्क आपको जो डालना है, एज पर योर आवर आप डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डाला है $5 पर आवर। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि द अपवर्क सर्विस फी इज 20% व्हेन यू बिगिन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू क्लाइंट। वंस योर बिल ओवर $500 विथ योर क्लाइंट द फी विल बी 10%। मतलब पहला बात तो ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अपवर्क हो या फिर कोई भी फ्रीलांसिंग साइट हो, वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है आपके और क्लाइंट के बीच में। तो इसीलिए वो एक ब्रोकर की तरह, एक मीडिएटर की तरह कमीशन ले लेता है। तो यहाँ पर अलग अलग फ्रीलांसिंग साइट में अलग अलग रूल्स है। तो यहाँ पर अपवर्क का जो रूल है वो ये है कि 20% वो चार्ज करेगा आपके पहले क्लाइंट से। जब भी आपको पहला कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वहां से 20% चार्ज करेगा आपके अमाउंट में से। और जब आपका बिल ओवर $500 के ऊपर जाएगा तो द फी विल बी 10%। ओके, और जैसे मैंने यहाँ पर $5 लेकिन पर आवर मारा है, तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली ये मेंशन करते हुए यहाँ पर दिखा दिया है कि उन लोग अपना चार्ज कितना रखेगा। तो उन लोग रखेगा $1। ओके, अब यहाँ पर अभी नीचे बहुत क्लियरली इन लोग ने मेंशन कर दिया है कि आप अगर $5 रखोगे पर आवर तो -$1 हो जाएगा, क्योंकि वो अपवर्क सर्विस भी हो जाएगा और आपको मिलेगा $4 पर आवर। तो ये क्लियर चार्ट है, जो कि हक का बात है, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है दोनों के बीच में। सो नाउ आफ्टर दिस यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि आपको आपका टाइटल, आपके प्रोफाइल का टाइटल एंड आपका प्रोफेशन, लेकिन ओवरव्यू, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपका प्रोजेक्ट के लिए जो भी आपका आउटकम आपको देना है, लेकिन द फर्स्ट इंप्रेशन एक्चुअली, तो आपके प्रोफाइल डेटा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देना है यहाँ पर आपको देना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब आप प्रोफेशनल ओवरव्यू या आपका अबाउट या आपका प्रोफाइल फिलअप करो तो ध्यान रखना वो टू द पॉइंट होना चाहिए, ज्यादा स्टोरीज नहीं पैचअप करना चाहिए, क्योंकि कोई पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा इतना। सो जितना क्लियर रखोगे उतना बेटर होगा। सो लेट मी फिल इट अप। प्रोफेशनल ओवरव्यू मतलब अपना प्रोफाइल डिटेल्स एंड टाइटल भर दिया है एंड मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ आप देखते रहोगे कि यहाँ पर जैसे जैसे ये सब कंप्लीट होगा ऑन द लेफ्ट ये ग्रीन टिक होते रहेगा। अब मैं आती हूँ अपना प्रोफाइल फोटो में। तो प्रोफाइल फोटो लेकिन एक स्माइली फेस होना चाहिए और बस ज्यादा सीरियस भी फेस मत कर देना, मगर एक प्रोफाइल फोटो आपको देना है, वो भी प्रोफेशनल। ये नहीं कि आप सेल्फी स्टाइल पे कोई फोटो दे रहे हो। तो अभी के लिए मेरे पास जो भी फोटो है, मैं अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप, जहां से भी आपको लेना है वहां से आप इसको ड्रैग कर सकते हो। सो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, मतलब अपलोड किया एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग अहेड। अब मुझे सेव करना है, तो यहाँ मैंने सेव कर दिया। अब मुझे अपना नेक्स्ट जो पेज आने वाला है वो और एक नेक्स्ट आएगा एंड यू नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है वो है लोकेशन। अब आपको लोकेशन भरना है,
कंट्री, स्ट्रीट, आपको प्रॉपर एड्रेस भरना है. देयर शुड बी नो मिस्टेक, बी केयरफुल, बिकॉज ये एक बार सबमिट होता है एंड देयर शुड बी नो बैड रिमार्क ऑन इट. क्योंकि याद रखिएगा ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन की तरह है, जस्ट लाइक योर रिज्यूमे और योर सीवी. तो आपको ध्यान देना है ये सब पे. तो यहां मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और अब मांगा जाता है फोन नंबर. तो आपको आपका फोन नंबर बैठाना है एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट और प्रीव्यू प्रोफाइल. अब मैं क्लिक कर रही हूं प्रीव्यू प्रोफाइल पे. यहां मेरा जो भी डिटेल्स है वो फिलअप हो चुका है एंड अब मुझे करना है सबमिट प्रोफाइल. हो चुका और आई हैव गॉट लाइक यू नो अ कॉन्ग्रेचुलेशन पेज. नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ अपवर्क. ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि प्रोफाइल क्रिएट करते समय कोई भी मिस्टेक, कोई भी आइडेंटिटी रॉन्ग नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर एक बार प्रोफाइल गलत होता है, सस्पेंड होने का चांस है, अंडर रिव्यू आने का चांस है. तो और उसके बाद होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है एज यू नो, क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल काम है. तो आपको ये सब जो भी मैंने अभी दिखाया स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीडियर आपको फिलअप करना है, ध्यान रखिएगा एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली डन. क्योंकि अगेन फॉर द लास्ट टाइम आई एम अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. जैसे रेज्यूमे प्रॉपर होना चाहिए ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस, उसी वे में कोई भी फ्रीलांसिंग साइट में अकाउंट क्रिएट होना सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ही आपका आता है कि कैसे आप आपके स्किल्स एंड प्रोजेक्ट आप उठा पाओगे. और यहाँ पर मैं दिखाना चाहती हूँ ऑन द राइट साइड, यहाँ पर व्यू प्रोफाइल है. अगर आपको कोई भी चीज चेंज करना है या एडिट करना है तो आप आपके व्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हो एंड उसके बाद आप यहाँ से आप प्रोफाइल एडिटिंग पे जाके आप एडिट भी कर सकते हो. एज यू कैन सी यहाँ पर हर चीज के पास एक पेंसिल है, एक एडिट टूल है, तो आप एडिट कर सकते हो. तो ये था अभी के लिए हाउ टू एडिट और यू कैन कंप्लीट अ कंप्लीट प्रोफेशनल प्रोफाइल इन अपवर्क. अभी तक के लिए ये था हम लोग का अपवर्क में प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं. और अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाली हूँ उसमें मैं क्लियरली एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि अपवर्क पे कैसे लेकिन प्रोजेक्ट उठाया जाता है, कैसे आपके स्किल्स को एक्सपर्टाइज लेवल पे डाल के आप आपके प्रोजेक्ट्स को उठा सकते हो. तब तक के लिए ये था ऑल अबाउट हाउ टू एडिट एंड कंप्लीट योर कंप्लीट प्रोफाइल, प्रोफेशनल प्रोफाइल इन अपवर्क. और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. और अगर कोई क्वेरीज है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो. व्हेनेवर आई विल बी अवेलेबल आई विल बी टेक्सटिंग यू. मैं वो कमेंट पे जवाब दे दूंगी. टिल देन, थैंक यू so much guys for watching. Do subscribe the channel.